रोज अप डाउन करने में उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फेस होता है वो होता है ट्रैफिक। पूना मेट्रो के बाजू में प्रॉपर्टी की डिमांड हमेशा रहने वाली है। हेलो दोस्तों, अगर आप इंडिया की किसी भी मेट्रो सिटी में रहते हो और आपके सिटी में अगर कहीं पर एक मेट्रो स्टेशन बन रहा है या तो बना हुआ है और आप प्लान कर रहे हो कि मेट्रो स्टेशन के बाजू में अपना एक घर लेना है, तो आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो से आपका डिसीजन मेकिंग बहुत ही आसान हो जाएगा और आप कोई गलत डिसीजन लेने से बच जाएंगे। अब दोस्तों, क्योंकि मैं पूना में रहता हूँ और ये वीडियो पूना में बना रहा हूँ, तो मैं बात करूंगा पूना के बारे में। दोस्तों, पूना का सिटी फेमस है ग्रीनरी के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, यहाँ पर आईटी पार्क के लिए और एजुकेशनल हब के लिए। पूना में अलग अलग सिटीज से आईटी के लोग आते हैं, जॉब करते हैं और फिर यहीं सेटल हो जाते हैं। पूना में अलग अलग लोकेशंस, भले ही पूना एक ही सिटी है लेकिन अलग अलग लोकेशंस के अलग अलग कल्चर्स हैं। जैसे पूना में कैंप फेमस है अपनी पुराने स्टाइल की लिविंग के लिए, कोरेगांव पार्क फेमस है एलाइट क्राउड के लिए, अपने कैफेज के लिए और नाइट लाइफ के लिए। जो नया लोकेशन जो पूना में डेवलप हो रहा है, जैसे उंदरी, मोहम्मदवाड़ी, NIBM NX, ये लोकेशंस में जो पूरा नया क्राउड आ रहा है। अब जो नया क्राउड जो पूना में आता है, जो लोग आईटी में काम करते हैं या आईटी के रिलेटेड बहुत सारे जॉब्स में काम करते हैं, वो लोग काम तो करते हैं हिंजेवाड़ी में या खराड़ी में, लेकिन वो लोग वहाँ पर आजू बाजू में फ्लैट्स नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि उस लोकेशन में रेसिडेंशियल का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा है और साथ में वहाँ का जो लोकेशन है वो फैमिली के लिए डेवलप नहीं है। जैसे उस लोकेशन में आपको मॉल्स, ईटरीज, कैफेज या स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। तो वो लोग काम वहाँ करते हैं और रहते हैं यहाँ पर और रोज़ अप डाउन करते हैं। रोज़ अप डाउन करने में उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फेस होता है वो होता है ट्रैफिक, क्योंकि पूना का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप अब तक नहीं हुआ कि रोज़ की ट्रैफिक को झेल पाए। तो A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने के लिए उनका रोज़ का 1 से 1.5 घंटा वेस्ट होता है। तो उसका सॉल्यूशन है पुणे मेट्रो। पूना मेट्रो रेलवे के बाजू में प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए एक सही डिसीजन है या पैसों की बर्बादी, ये डिपेंड करता है कि आप एक इन्वेस्टर हैं या आप खुद के लिए कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदनी है कि जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी हो और आपको बहुत ही अच्छा रेंटल इनकम आए, तो दोस्तों आप अफोर्डेबल हाउसिंग में आप इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसी प्रॉपर्टी जिसका प्राइस कम हो और पूना मेट्रो स्टेशन से बहुत ही नजदीक हो, क्योंकि ऐसे प्रॉपर्टी में आपके प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन भी अच्छा होगा और साथ में आपको रेंटल इनकम भी अच्छा आएगा। अगर आपका बजट ज्यादा है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2 प्रॉपर्टी लीजिए, लेकिन छोटे बजट की लीजिए। उससे आपका फायदा क्या होगा कि पहला फायदा ये आपको ये होगा कि आपका ROI बढ़ेगा, कि आपको कम प्राइस में अगर आप प्रॉपर्टी लेंगे तो उसमें रेंटल इनकम आपको ज्यादा आएगा। दूसरा फायदा आपका ये होगा कि उसमें आपको एप्रिसिएशन आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। और तीसरा फायदा होगा कि वो प्रॉपर्टी को बेचना आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि पूना मेट्रो के बाजू में प्रॉपर्टी की डिमांड हमेशा रहने वाली है। और दोस्तों, अगर आप खुद के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेट्रो से आप थोड़ा सा दूर प्रॉपर्टी लीजिए, क्योंकि मेट्रो के नजदीक में आपको ट्रैफिक का आवाज मिलेगा, ट्रैफिक कंजेशन आपको मिलेगा और आपको साथ में नॉइज पॉल्यूशन मिलेगा। कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, अफोर्डेबल या लग्जरी, ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर और आपकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप खुद के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है, लोकेशन कैसा है, उसमें एमिनिटीज कौन कौन सी है। तो दोस्तों, सिटी के अंदर प्रॉपर्टी लेना बेटर है कि बाहर लेना चाहिए, नए कंस्ट्रक्शन में लेना चाहिए या पुराने कंस्ट्रक्शन में लेना चाहिए, रेंटल प्रॉपर्टी बेटर है या खुद की प्रॉपर्टी बेटर है। तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आपको पहुंच जाए। साथ में अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि पूना की प्रॉपर्टी की अपडेट्स भी मैं आपको दे सकूं। थैंक यू।